हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following representation shows both the pyramid of number and biomass in a grassland ecosystem? A is inverted pyramid, B is upright pyramid and C is spindle shaped pyramid. So options है option A, option B, option C and option D, none of these. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए, बी और सी में से कौन से रिप्रेजेंट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर एज वेल एज पिरामिड ऑफ बायोमास. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? दीज आर दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज प्रोड्यूसर का है, कंज्यूमर का है. सो वो कौन रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. So first is pyramid of number. First is pyramid of number. Pyramid of number क्या बताता है? It tells about the number of individuals or organisms in a particular trophic level. कि किसी trophic level में कितने number of individuals है वो कौन बताता है? Pyramid of number. Second type of pyramid is the pyramid of biomass. पिरामिड ऑफ बायोमास. और ये किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. कि किसी ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास एक्यूमुलेट होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? पिरामिड ऑफ बायोमास. थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी का पिरामिड क्या बताता है? टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स. की एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो कर रही है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए, बी और सी में से कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जो शो करती है पिरामिड ऑफ नंबर एज वेल एज द बायोमास. So if we make a pyramid of number for the grassland ecosystem, तो इसमें सबसे बेस पर क्या होगा? या फिर किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में बेस पर सबसे पहले कौन होते हैं? दे आर दी प्रोड्यूसर्स. कौन होते हैं? दे आर दी प्रोड्यूसर्स. और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होंगे? दे आर दी ग्रासेस. दे आर दी ग्रासेस जो होंगी प्रोड्यूसर होंगी. अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड करेगा? दे आर फीड अपॉन बाय दी प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर. और प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो सकते हैं? किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दे कैन बी डियर और एनी अदर हार्बीवोर एनिमल हो सकता है. सो जो डियर होंगे इनका जो नंबर होगा एज कंपेयर टू ग्रासेस इट इज लेस. कम डियर होंगे एज कंपेयर टू ग्रासेस. ग्रासेस का नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. लेकिन डियर का नंबर क्या होगा? बहुत ही कम होगा. सो इट इज गोइंग टू बी द अपराइट पिरामिड. और इन डियर पर कौन फीड करेंगे? दे आर फीड अपॉन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर. कौन फीड करेगा इनके ऊपर? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो सकते हैं? किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दे कैन बी लायन और एनी अदर कार्निवोर एनिमल. सो जो लायन होगा, लायन और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा इनका नंबर एज कंपेयर टू डियर कितना होगा? कम होगा. और वी कैन से कि जो 10 डियर्स है उनके ऊपर क्या होगा? एक लायन फीड करेगा. सो इन दिस वे जो नंबर है टुवर्ड्स दी सेकेंडरी कंज्यूमर इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है. जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन कैसी आती है इकोलॉजिकल पिरामिड की? इट इज लाइक अपराइट पिरामिड. It is upright
pyramid. Now if we talk about the pyramid of biomass, अगर हम pyramid of biomass बनाए for the grassland ecosystem, तो इस pyramid में भी base पर क्या होगा? There will be producers. क्या होंगे? Producer होंगे in the pyramid of biomass. और grassland ecosystem में producers कौन हैं? They are the grasses. So grasses क्या perform करती हैं? They perform the photosynthesis. तो इनमें जो बायोमास एक्यूमुलेट होगा, स्टोर होगा, इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उनका बायोमास एज कंपेयर टू ग्रासेस क्या होगा? कम होगा. और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और उनका बायोमास एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, इट इज क्वाइट लेस. प्राइमरी कंज्यूमर से बायोमास कम होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का. So in this way जो pyramid of biomass होता है, it is also the upright pyramid. Upright pyramid. So in this question it is the B which represents the upright pyramid for both pyramid of number and biomass. So for this question the final answer is B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.